क्लास आज हम हिंदी ग्रामर में लेसन सेकंड करेंगे वर्ण और वर्णमाला। इंग्लिश में वर्ण को बोलते हैं लेटर और वर्णमाला को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। वर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जो हमें कुछ अर्थ बताती हैं और तब कोई बात हमारे समझ में आती है। मतलब क्या है कि हमारे मुख से जो निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं उन ध्वनियों का कोई अर्थ होता है, जिस अर्थ के द्वारा ही कोई बात हमें समझ में आती है। जैसे कलश, कलश की ध्वनि क्या है? क अ ल अ श अ। ये देखो कितने वर्णों से मिलकर बना है, क अ ल अ श अ। तो ये कलश क्या है? शब्द की ध्वनि है ये नीचे वाली। माला शब्द की ध्वनि क्या है? म अ ल अ, माला। हम इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं कर सकते। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब क्या है? ध्वनियों जो है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब वर्णमाला। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। इन्हें जब हम एक क्रम में लगा देते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। जैसे जब हम इनको सीक्वेंस में लिखते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम उल्टा पुल्टा इनको करके लिख दें तो ये वर्णमाला नहीं होगी। जब हम इसको व्यवस्थित रूप में सही ढंग से लिखेंगे तो वो क्या होगी? वर्णमाला। अब वर्णों के भेद। वर्ण दो तरह के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होता है? जिस वर्ण के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं बेटा? 11, आ से ए से लेकर ओ तक। और व्यंजन, जिस वर्ण के बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 35। हिंदी में 5 व्यंजनों का समूह वर्ग कहलाता है। जैसे क ख ग घ अड़, इसे क वर्ग कहते हैं। इसी तरह प्रत्येक समूह के पहले व्यंजन के नाम पर ही वर्ग का नाम होता है। जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग। अब पै वर्ग और य र ल व ये क्या होते हैं? अंशतः। और श है ये क्या होते हैं? ऊष्म। उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यंजन के नीचे चिन्ह लगा हुआ है। यह चिन्ह क्या कहलाता है? हल चिन्ह कहलाता है। मूल व्यंजन इसी तरह लिखे जाते हैं लेकिन इन्हें बोला नहीं जा सकता। इन व्यंजनों को बोला जाता है तो अ की ध्वनि सुनाई देती है, इसीलिए ये सारे व्यंजन ए ध्वनि के साथ ही लिखे जाते हैं। जैसे कै, खे, गे। जब इनको बोलते हैं तो ए की साउंड आती है ना बाद में, तो ए की ध्वनि के द्वारा इन सबको लिखा जाता है। अब संयुक्त व्यंजन। 35 व्यंजनों के अतिरिक्त हमारे 4 व्यंजन और भी हैं, उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो दो व्यंजनों के मेल से मिल बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अयोगवा, ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। अंग और अनय खाली जो ये दो क्या हैं? ये अयोगवा हैं। अब है मुख्य बातें। अब बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है और व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 और व्यंजनों की 35। हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसका बुक वर्क आपको होमवर्क जब सेंड करूँगी तब सेंड कर दूँगी। और उसके अलावा मैं आपको हिंदी ग्रामर के लेसन फर्स्ट जो भाषा हमने किया हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर और हिंदी में चिड़ा और चिड़िया का जो वर्क मैंने करवाया है, बुक वर्क हमारा हो चुका था। उसके अलावा हमारा रिटन वर्क जो है वो भी मैं आपको आज की क्लास में सेंड करूँगी आज के होमवर्क के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।